गुड मॉर्निंग 9th क्लास बच्चों। ऋतुएं हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है वर्षा का वितरण। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। बच्चों, जो बारिश है वो हमारे देश में एक जैसी नहीं होती, ये हमें पता है। जैसे हमारे देश के पश्चिमी तट के भागों में एक साल में लगभग 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, और उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हो गए असम, मेघालय, मणिपुर, यहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान और गुजरात, हरियाणा और पंजाब, यहाँ पर क्या होता है, इतनी बारिश नहीं हो पाती। यहाँ पर 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, मतलब बहुत कम बारिश होती है। तो कहीं तो आप देख रहे हैं कि 400 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है, तो आप डिफरेंस समझ रहे होंगे कि उत्तर पूर्वी भारत में 400 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है, और जबकि राजस्थान में 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो इतना अंतर तो आप समझ रहे होंगे कि जो बारिश है वो हमारे देश में एक समान नहीं होती। और जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख जगह है, वहाँ पर क्या होता है, बारिश कम होती है। और अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं बहुत सारे, वहाँ तो बाढ़ आ जाती है। आपने देखा होगा, जब वर्षा बहुत तेज आती है, वर्षा अधिक होती है, तो उन स्थानों में क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। आप समझ रहे होंगे, जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होगी वहाँ स्थिति क्या हो जाती है, बाढ़ आने की स्थिति हो जाती है, उससे नुकसान होता है। और जहाँ पर बहुत क्या कहते हैं कि बारिश बिल्कुल भी नहीं होती या बहुत कम होती है, वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। तो ये दर्शाता है कि भारत में एक समान बारिश नहीं होती। ये आपके सामने मैप है, ऊपर आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये आपकी बुक में भी दिया गया है। इस मैप से आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत में क्या है, एक जैसी बारिश नहीं होती। यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, आप इसको ये जो मैप है इसमें वर्षा का वितरण दर्शाया गया है, आप इससे देख सकते हैं। यहाँ पर क्लियर दिया है, जो डार्क ब्लू वाला एरिया है आपका, वहाँ 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, और जो थोड़ा हल्का है वहाँ 200 से 400 के बीच, और फिर 100 से 200 के बीच, उससे थोड़ा हल्का, फिर थोड़ा उससे हल्का 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक, फिर 40 से 60 तक। तो इस मानचित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं कि भारत में एक जो बारिश होती है वो एक जैसी नहीं होती है। तो आपके समझ में आ रहा होगा कि जो वर्षा है वो पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो अंतर आप समझ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है, मीन्स बारिश बहुत कम होती है। और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, और निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होते हैं, सूखे की आशंका बनी रहती है। तो आप समझ रहे हैं कि जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होगी वहाँ क्या होगा, बाढ़ आएगी तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और जहाँ पर बारिश बहुत कम होगी तो वहाँ पर क्या होगा, सूखा पड़ जाता है। तो आपके समझ में आ रहा होगा कि जो भारत में बारिश की स्थिति है, जो बारिश होती है वो एक समान नहीं है। अगला टॉपिक है मानसून एकता का परिचायक। अब जो मानसून है वो कैसे एकता का परिचय देता है भारत के लिए, तो भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून एकता का परिचायक है, क्योंकि क्या होता है, पवन की दिशा में ऋतुओं के साथ परिवर्तन, ये मानसून की परिभाषा है। समझ रहे हैं आप, क्या होता है, पवन की दिशा में ऋतुओं के साथ परिवर्तन, ये मानसून की परिभाषा है कि पवन की दिशा में ऋतुओं के अनुसार क्या होता है, परिवर्तन होना, उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करता है। ये मानसून जो है, इसके कारण क्या होता है, एक जो ऋतु चक्र जो हमारा बनता है, आपने देखा होगा कि पहले शीत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, इसी
के कारण बन पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हैं। एक लय प्रदान करता है ये। और भारत में जीव वनस्पति, पेड़ पौधे और कृषि के जो चक्र होते हैं, कृषि के चक्र जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद जो फसलें होती हैं, आपने सुना होगा ये। और मानव जीवन में जो बहुत सारे त्यौहार होते हैं, आपने देखा है मानव मनुष्य क्या करता है, बहुत सारे त्योहारों को मनाता है जो हम वर्षा के इस सीजन में मनाते हैं। ये सब चीज़ें मानसून के चारों ओर घूमती हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमने पढ़ी अभी। तो मानसून काफ़ी ज़रूरी है भारत के लिए, और भारत के लोग मानसून का क्या करते हैं, काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और काफ़ी आनंद उठाते हैं। ये मानसून पवनें हमें जल प्रदान करती हैं, इसी के कारण बारिश होती है, हमें पानी मिलता है, हमें जिससे कृषि में फ़ायदा मिलता है। बारिश होगी तो कृषि अच्छी होगी, और नदी घाटियाँ भी जल का संवहन करती हैं और इस जल को बहाकर आगे ले जाती हैं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उससे संबंधित ऋतु दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। साथ ही संपूर्ण भूदृश्य, इसके जीव, वनस्पति, इनका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्यौहार, उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। संपूर्ण भारतवासी क्या करते हैं, प्रतिवर्ष हर वर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें क्या करती है, जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है, जिससे किसानों को फ़ायदा होता है। नदी घाटियाँ इन जलों का संवहन करती हैं और इस जल को बहाकर आगे ले जाती हैं। तो बच्चों, ये था मानसून एकता का परिचायक। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। चैप्टर कंप्लीट। अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे। आपको बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में वो क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करने होंगे। और बच्चों, आप चैप्टर को पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मेरे चैप्टर पढ़ाने से पहले जिस टॉपिक को मैं अगले दिन पढ़ाने वाली हूँ, उस टॉपिक को आप पहले रीड भी करेंगे, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो चैप्टर की रीडिंग ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।